नमस्कार सभी को। मैं विशाल शर्मा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सुवर्णसी परिवार की तरफ से आपको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व भर में पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। ये माया भी हम तभी कमा सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ये योग उसके लिए भी संभव नहीं है जो बहुत अधिक खाता है या जो बिल्कुल भी नहीं खाता, जो बहुत अधिक सोता है या जो हमेशा जगा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है, विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद कर सकता है। तो आए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा। योग शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ तस्वीरें उभरती हैं, जिसमें कुछ सांस लेने की क्रियाएं, कुछ आसन, व्यायाम इत्यादि का ध्यान सबसे पहले आता है। योग कोई नई क्रिया नहीं है, ये हमारी कई हजार साल पुरानी ऋषि मुनियों द्वारा तैयार की गई एक सांस्कृतिक विरासत है। इन्हीं योग क्रियाओं से प्राचीन समय में लोग खुद को स्वस्थ रखते थे। योग कई वर्षों से हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, परंतु इसे पहचान और प्रसिद्धि कुछ दशकों में ही मिली है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि भारतीय योग की पताका संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए 21 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई? ये महज एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता है? तो ये जानना दिलचस्प होगा कि 21 जून की तारीख चुनने के पीछे कई ठोस कारण हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध पर यह पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है तथा इसी दिन से सूर्य अपनी स्थिति बदलकर दक्षिणायन होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही वो दिन था जब आदि गुरु भगवान शिव ने योग का ज्ञान सप्तऋषियों को दिया था। कहा जा सकता है कि इस दिन योग विद्या का धरती पर अवतरण हुआ था और इसलिए विश्व योग दिवस मनाने के लिए इससे बेहतर कोई और दिन हो भी नहीं सकता था। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के मन में एक ऐसी योनि के निर्माण का विचार आया जो अन्य सभी से श्रेष्ठ, समर्थ, समुन्नत तथा शक्तिशाली हो। तब उन्होंने मनुष्य की रचना शुरू की। इसके पूर्व वे पशु पक्षी, कीट पतंग, देव दानव, यक्ष, गंधर्व आदि नाना प्रकार के जीवधारियों की रचना कर चुके थे। फिर उन्होंने मनुष्य को वे सारी क्षमताएं प्रदान की जो अन्य जीवधारियों में विद्यमान थीं। इसके अलावा उसमें स्वरूप अवस्था का ज्ञान और मुक्त होने की क्षमता थी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मनुष्य के रूप में एक सर्वगुण संपन्न, विवेकी, ज्ञानी तथा सत्यचित आनंद स्वरूप योनि का सृजन किया। ये बात जब अन्य जीवधारियों को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। देवता भी ईर्ष्या से भर गए। देवताओं के नेतृत्व में सभी लोग ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और कहने लगे कि जब सारी शक्तियाँ, सारी प्रतिभाएं मनुष्य को ही देनी थी तो आपने हम लोगों को बनाया ही क्यों? मानव को आपने इतना समग्र और शक्तिशाली बना दिया कि इसे और किसी की आवश्यकता ही न रहेगी। परम तत्व से परिचित ये जीव ना तो किसी से डरेगा और ना ही किसी को पूजेगा। जब इसके सामने संसार में हमारा कोई महत्व ही नहीं रहेगा तो फिर हमारे होने या ना होने का प्रयोजन ही क्या? ब्रह्मा जी ने सबकी बातों को ध्यान से सुना और उस पर गंभीरता से चिंतन मनन किया।
फिर उन्होंने मनुष्य के अंतःकरण में कुछ परिवर्तन कर दिया और देवताओं से कहा कि आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, मैंने आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया है। अब ये अपने स्वरूप को भूल जाएगा। आज के बाद से जो चीज़ें इसके भीतर छिपी होंगी उन्हें ये बाहर खोजेगा, और तब से ही मनुष्य अपने अंदर की शक्तियों को भूल चुका है, इसलिए वह अपने अंदर की शक्तियों को बाहर खोजता फिरता है। योग का अर्थ है अपने आप को जोड़ना या समाधि में जाना। योग भगाए रोग। योग करने से कई प्रकार के रोगों का भी निदान होता है। स्वस्थ व सेहतमंद बनने के लिए सुबह से शाम तक आपकी जीवन शैली भी बहुत मायने रखती है। सुबह से लेकर शाम तक की सभी गतिविधियां अगर योग के अनुसार हों तो आप हमेशा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। सुबह की इस सही शुरुआत के लिए सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 5:30 बजे तक भी उठें तो ठीक रहेगा। उठने के बाद आप 2 गिलास पानी पिएं। पानी रात को तांबे के बर्तन में ही भरकर रख दें और सुबह उठकर पिएं। पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, बैठकर पिएं। अकड़ कर बैठकर पीना और भी फ़ायदेमंद होता है। वज़न ज़्यादा है तो गर्म पानी पिएं। पानी पीकर फ्रेश हो जाएं और 1 घंटे तक योग व प्राणायाम करें। चाहे तो मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं। नहा धोकर तैयार हो जाएं, ईश्वर का ध्यान करें और अपने सफल दिन की सही शुरुआत के लिए प्रार्थना करें। 7:30 से 8 बजे तक नाश्ता करें। नाश्ते में फल, पोहा, उपमा, दलिया, ओट्स, दूध जैसी पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें। उसके बाद दिन भर के कामों की लिस्ट बना लें। जैसे जैसे आपके काम खत्म होते जाएं, उन्हें टिक कर दें और बचे हुए कामों को अगले दिन की लिस्ट में शामिल करें। कोरोना से भगाए योग। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसमें योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस गति से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे बचने के लिए आहार विहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उचित आहार जितना जरूरी है उतना ही आवश्यक है कि हम योग मुद्राओं और क्रियाओं को भी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। योग में प्राणायाम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कोरोना संक्रमण से दूर रहने के लिए प्राणायाम और भी सहायक सिद्ध होता है। तो अंत में मैं आज के दिन का समापन अपने इस कविता के द्वारा करूंगा। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। गांव गांव और शहर शहर में इसकी अलख जगाएं। योग का मतलब है जोड़ना। योग का मतलब है जोड़ना, मोह को मन से तोड़ना, मानव को प्रकृति से जोड़ना, चित्त की वृत्तियों को सिकोड़ना। बस इतनी सी बात लोगों को समझाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। इसमें ना कोई खर्चा ना कोई दिखावा है। स्वस्थ रहें हम कैसे, बस इसका ही बढ़ावा है। लेकर चटाई हम सब धरती पर बैठ जाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। चाहे खड़े हों चाहे बैठे हों या चाहे हों लेटे, योग एक संतुलन है, विविध विधा लपेटे। गहरी लंबी सांस खींचकर, गहरी लंबी सांस खींचकर इसे शुरू कराएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। सबसे पहले उठकर इसको ही अपनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। योग बहुत है फ़ायदेमंद। योग बहुत है फ़ायदेमंद, जैसे शाक मूल और कंद। मिट जाए सारे मन के द्वंद्व, बिना क्लेश और बिना क्रंद। दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा इसे बनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आयुर्वेद और योग का झंडा हम फहराएं। भारत देश और विश्व को रोग मुक्त बनाएं। इसी प्रतिज्ञा को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। आओ हम सब मिलकर योग दिवस मनाएं। जय हिंद, जय भारत।